हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, देन इन 2 डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको कुंडली भी चेक करानी हो तो भी आप बात कर सकते हो। मैच मेकिंग के लिए भी कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए, कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2026 मिथुन राशि के लिए। लेट्स सी, द फर्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक बैलेंस जो है आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट इज़ द एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन का समय है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है यहाँ आपके लिए बहुत। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस में जगलिंग। ओके, सो ओवरऑल माय डियर अगर देखा जाए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। सो माय डियर ये समय आपके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, जो बैलेंस लेकर आ रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। एक सेलिब्रेशन का टाइम जो है यहाँ आपके लिए दिख रहा है। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, एक सक्सेस है जो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं आपके लिए पहले करियर की। सो करियर वाइज अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपके लिए देश विदेश से जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मन था कि मुझे अब्रॉड में सेटल होना है, कुछ भी ब्लॉकेजेस चल रहे थे, एनीथिंग, तो वो चीज़ें अब यहाँ आपकी क्लियर होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आपका वीज़ा जो भी वर्क था, मतलब कि पेपर वर्क था, वो सब आपका डन होता हुआ दिख रहा है। आपको देश विदेश से जो भी थी अपने बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मे बी आउट ऑफ स्टेट भी हो सकती है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आउट ऑफ कंट्री भी आपको मिल जाए। जो आप चाहते थे वो डिज़ायर आपकी पूरी हो रही है काम के मामले में। ठीक है, साथ ही एक बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे स्टडी के पर्पज़ से, घूमने के पर्पज़ से आपको जाना है, या शादी है, कुछ भी सेटल ही होना है मान लीजिए आपको वहाँ पे, तो भी आपके यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। आपके काम 100% जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। एक जो अनस्टेबल आपकी लाइफ थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, अब आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आती दिख रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। मैंने स्टार्ट में ही कहा ना, एक बैलेंस है आपकी लाइफ में। ठीक है, फायरी एनर्जी है, एनर्जेटिक रहोगे अपने काम को लेकर, पैशनेट रहोगे, अपने काम बहुत बखूबी आप करोगे, ये भी नज़र आ रहा है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, आपका हर क्षेत्र में, मतलब ये कहूँ तो चीज़ें बेहतर ही यहाँ पे अच्छी ही दिख रही हैं, अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो। साथ ही कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर कंफ्यूज भी हैं। रीज़न यहाँ पे 2 हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपने बजट को मैनेज करना चाहते हो कि किस तरह से आप बजट को मैनेज करो। ठीक है, एक तो ये कारण है कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, क्या सेविंग करनी है, ये सब आप सोचोगे। दूसरा यहाँ पे एक जो कारण है वो ये है कि आप कुछ पार्ट टाइम भी और स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप उसके रिगार्डिंग सोच रहे हो कि ओके ये तो मेरी जॉब चल रही है, लेकिन मुझे पार्ट टाइम भी कुछ स्टार्ट करना है, कोई बिज़नेस कर लूँ, कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
मान लो आप चैनल ही खोलना चाहते हो यूट्यूब का, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, सो एक कन्फ्यूज़न है, बैलेंस करो अपनी एनर्जीज़ को, देन आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे यस आप मूव ऑन करो। कुछ लोग पास्ट में बहुत स्टक रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। वैसे तो आप करोगे ही, जो नहीं कर रहे हैं खास करके रिलेशनशिप के मामले में, अगर आप पास्ट में ही अटके हुए हो तो अब आपके लिए यहाँ पे सलाह है कि आप आगे बढ़िए। पास्ट को जो हो गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, पास्ट की टेंशन मत लो। आप पिछली चीज़ों को बदल नहीं सकते, जो है वो आज है और आगे का समय है, तो अपने आज पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कुछ भी ऑनलाइन काम करते हो, मे बी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक्टिव हो, तो वहाँ आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहचानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर आपका चैनल ही है, तो आपके चैनल पे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आप अट्रैक्ट कर लोगे। इस दौरान काफ़ी लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है, पहचानेंगे आपको, तो एक सफलता, एक विक्ट्री जैसे आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई बड़ा गोल आपका करियर रिलेटेड जो है पूरा होगा। और अगर मान लो ऐसा नहीं है, आप जो भी ऑफिस वगैरह में कहीं भी जॉब करते हो, जिस किसी भी फील्ड में करियर में हो, तो वहाँ भी आपको एक मतलब कि जैसे फेमस हो रहे हो, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ज़्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं, फेमस हो रहे हो, तो एक अच्छी सक्सेस है यहाँ आपके लिए। ओके, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे अगर आपके लिए हम देखें रिलेशनशिप वाइज, ओके, बट रिलेशन से पहले एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आपके लिए यहाँ पे एक और चीज़ कही जा रही है कि अगर आप घर बनाना चाहते थे, ठीक है, सो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी यहाँ आपके लिए सक्सेस जो है नज़र आ रही है। घर से रिलेटेड आपका सपना पूरा हो सकता है, मे बी कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी आपको जो है इस समय में मिल जाए, ओके। एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, ये भी यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ रिलेशनशिप में अगर हम देखें, तो रिलेशनशिप में अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे थे और रिश्ता देख रहे हो, तो आपके शादी का जो है समय नज़दीक ही आता हुआ दिख रहा है। विद इन अ मंथ, 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर अंदर, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जिस किसी के सामने ये रीडिंग गई है, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत चांसेस हैं कि आपको जो है कोई ऐसा मतलब पर्सन आपके सामने आ जाए जो आपको अपने मतलब कि लगे लायक कि हाँ इससे मेरी शादी हो सकती है, इससे बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सेलिब्रेशंस की बात है तो हो सकता है आप अपने ही घर में कोई सेलिब्रेशन वगैरह करो, कोई भी हो सकता है, छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट, गोद भराई, रोका सेरेमनी, किसी और का बर्थडे है या किसी और के पार्टी में आप जा रहे हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हैं। खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, लोगों से मिलजुल रहे हो, खुश हो रहे हो आप यहाँ पे, ओके। और एक यस, साथ ही आप जो भी पिछले 9-10 महीने से किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल भी जो है आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। एक सेल्फ लव में जो है आप नज़र आ रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आपके अंदर लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे आपका क्या है कि आप यस अपनी केयर भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। जैसे एक होता है ना अपनी बॉडी की केयर करना, अपने शरीर की मतलब हर चीज़ की ध्यान देना, कपड़ों का, बालों का, हेयर केयर, स्किन केयर, हर चीज़ आप कर रहे हो, सेल्फ लव में हो कम्प्लीटली। आप में से कुछ लोगों के एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जैसे कि आपकी इस दौरान लोगों को देखने को मिलेगी। और आपका जो दूल्हा है या दुल्हन है आपकी ज़िंदगी में 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ओके। तो यस, वेरी पॉजिटिव, ओके। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी है। और अगर आप पास में कहीं अटके हुए थे, कोई भी गिल्ट वगैरह में हो, रिग्रेट में हो, तो अब आपको आगे बढ़ने की यहाँ पे एडवाइस है सीरियसली कि आप आगे बढ़ो, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सक्सेस आपके दरवाजे पे जैसे कि खड़ी है। और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, ओके।
Find the courage to ask for what you want. Others have the right to tell you yes or no, but you always have the right to ask. Likewise, everybody has the right to ask for you what they want, and you have the right to say yes or no. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को पसंद करते हो या आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, तो आप डायरेक्टली सामने वाले से ज़रूर पूछिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। और ये मत सोचो कि सामने से जवाब आपको हाँ ही मिलेगा। सामने वाले की मर्ज़ी है कि वो हाँ बोले या ना बोले, लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आपको जो है सवाल करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई मन में आपके सवाल है किसी पर्सन को लेके, तो आप उन्हें बोलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शादी करना चाहते हो किसी से, आप किसी को लाइक करते हो, तो आप सामने से उन्हें अप्रोच कीजिए, बोलिए कि हाँ आप उन्हें पसंद करते हो। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो हाँ ही बोलेगा या बोलेगी, ना बोलेगी, ऐसा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। वो उनकी मर्ज़ी है, हर किसी को आज़ादी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको वो प्रपोज़ कर रहा है, तो आप भी तो किसी को हाँ या ना अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली बोल सकते हो। तो ये फ्रीडम हर किसी को होती है, लेकिन हाँ आपको हिम्मत करके मैटर को जो है क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओवरऑल ये आपसे जो है यूनिवर्स कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है से गुड बाय टू सैडनेस एंड ड्रामा। यस, all the sadness and drama you have lived in your life was rooted in making assumptions and taking things personally। तो आपसे यही कहा जा रहा है, अपनी ज़िंदगी में दुख दर्द को जो है विदा कीजिए, उन्हें बाय बोलिए, ठीक है। क्योंकि जो भी दुख दर्द आपकी ज़िंदगी में और ड्रामा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने खुद चीज़ों को इनवाइट करा है। लाइक हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और हमारे थॉट्स ही हमारी रियल लाइफ को जो है क्रिएट करते हैं। तो आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव रहे हैं थॉट्स, इसलिए आपने बहुत सारे ड्रामास, बहुत सैडनेस अपनी ज़िंदगी में जो है आकर्षित की है। अब उसे जो है गुड बाय कहने का समय आ गया है। द होल वर्ल्ड ऑफ कंट्रोल बिटवीन ह्यूमन इज़ बेस्ड ऑन टेक अ मोमेंट एंड कंसीडर दिस। ओके, तो बेकार के अजम्पशंस आपको नहीं करने हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक तरीके से जीना चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो अगर आप अपनी लाइफ में, तो आपको उसी तरह से जो है सोचना पड़ेगा एंड एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मिथुन राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ मिथुन राशि के लिए। लेट्स सी, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप सही रास्ते पर चल रहे हो। फर्स्ट मैसेज है समवन इज़ गोइंग यू इविल आई। ओके, तो कोई आप पे बुरी नज़र भी लगा सकता है, इसलिए ज़्यादा शो ऑफ ढिंडोरा मत पीटिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। गॉड हैज़ नोटिस यू एंड ही इज़ विद यू। अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुनते हैं और ये वो कई चीज़ें, जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं अच्छे लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि भगवान आपको हमेशा देखते हैं और वो आपके साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योर पेट नीड्स योर अटेंशन। अगर आपके पास कोई पेट है तो उसे आपकी अटेंशन की, केयर की, प्यार की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। यू नीड टू सेव इन्वेस्ट योर मनी वाइसली। यस, आपको यहाँ पे अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, सेविंग्स पे ध्यान दो और ख़र्चा जो है सोच समझ कर कीजिए, अंधाधुंध नहीं करना है। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। एंड ये आपके लिए प्रीवियस कार्ड की गाइडेंस में भी आया था, यू हैव द करेज टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई भी चीज़ है तो आप ज़रूर बोलिए, लेकिन ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है वहाँ कि नहीं आपको तो यस करना ही पड़ेगा एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। प्रेशराइज नहीं करो, रिलेशन है प्यार से बनता है, एक अंडरस्टैंडिंग से बनता है, वही बेहतरीन रहता है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।